अगर आपने भी अपना फ्लैट किराए पर दिया हुआ है तो आज के इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने मकान किराए पर देने से पहले कुछ खास बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपकी मेहनत की कमाई से लिया हुआ ये आपका मकान आपके हाथों से निकल जाएगा। अगर एक अरसे तक कोई आपके घर में बतौर किराएदार रहता है तो वो आपके फ्लैट पर दावा ठोक सकता है। चलिए जानते हैं इसे लेकर कानून क्या कहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मेरा नाम है लता सिंह। इन दिनों अक्सर लोगों को काम के सिलसिले में अपना घर और शहर छोड़कर दूसरे शहर जाना पड़ता है। नए शहर जाकर लोग अक्सर सबसे पहले रहने के लिए एक आशियाना ढूंढते हैं और किराए पर रहना सबसे आसान तरीका है। वहीं बड़े शहरों में लोग एक्स्ट्रा कमाई के लिए अक्सर अपने खाली पड़े मकानों को किराए पर देते हैं। पिछले कुछ सालों में ये चलन आम हो चुका है। दोस्तों, इसी बीच अक्सर कई ऐसे मामले सुनने को मिलते हैं जहां मालिक जब किराएदार से घर खाली करने के लिए कहता है तो किराएदार ऐसा करने से मना कर देता है। कई बार मालिक जब खाली करने के लिए जबरदस्ती करता है तो ऐसी स्थिति में किराएदार कह देता है कि वो लंबे समय से इस घर में रह रहा है और वो इस घर को खाली नहीं करेगा। इस बारे में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के एडवर्स पोजेशन में साफ जानकारी दी गई है। दोस्तों, इसका मतलब साफ है कि अगर कोई किराएदार लगातार 12 साल तक किसी फ्लैट पर बिना किसी ऑब्जेक्शन के रह रहा है और मकान मालिक ने उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की तो ऐसी कंडीशन में वो किराएदार एडवर्स पोजेशन यानी विरोधात्मक कब्जे के तहत उस फ्लैट पर दावा कर सकता है। हालांकि सिर्फ दावा करने से ही वो फ्लैट किराएदार को नहीं मिल जाएगा। इसके लिए उसे कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे, जैसे बिजली का बिल, पानी का बिल या फिर प्रॉपर्टी टैक्स के कागजात। अगर ये सब डॉक्यूमेंट्स उसके पास होते हैं और मकान मालिक इनका विरोध नहीं कर पाता तो हाँ, बिल्कुल किराएदार का फ्लैट पर कब्जा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपके फ्लैट में कोई किराएदार बाकायदा रेंट एग्रीमेंट के साथ रह रहा है तो ऐसे में वो दावा नहीं कर सकता। इसके अलावा आपको किराएदार के नाम पर ना तो पानी का बिल करना है और ना ही बिजली का बिल करना है। इसके साथ ही अगर आपको कभी लगे कि आपके किराएदार का व्यवहार सही नहीं है तो आप उसे अपना फ्लैट खाली करने के लिए कह सकते हैं। इसके लिए आप उसे नोटिस दे सकते हैं। दोस्तों, याद रखें कि अगर आप इन बातों का ख्याल नहीं रखते हैं तो फिर आप अपने फ्लैट से हाथ धो सकते हैं। तो अगर आपके मकान में भी आपका किराएदार 12 साल या फिर उससे ज्यादा समय से रह रहा है तो इस बात का ख्याल रखें कि बिना रेंट एग्रीमेंट के किराए पर घर देना वाकई खतरनाक हो सकता है। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।